थी गांधी, और वहाँ गांधी जी से पूछा गया कि आपके और नेहरू के सोच में क्या अंतर है। तो गांधी ने जवाब दिया कि नेहरू चाहते हैं कि अंग्रेज चले जाएं और अंग्रेजी सभ्यता इस देश में रहे, अंग्रेजी प्रथा इस देश में रहे। मैं चाहता हूँ अंग्रेजी प्रथा चला जाए और अंग्रेज देश में रह सकते हैं। यही दिक्कत हुआ कि हमारे आज़ादी से पहले जो मैकाले की शिक्षा पढ़ी थी उसी को हम लोग पढ़ाते हैं, सरकारें पढ़ाती रही हैं, चाहे लेफ्ट की हुई, राइट की हुई, किसकी हुई, वो उसी को पढ़ाती रह गई। और उस कारण से हम देख रहे हैं कि शिक्षा की क्या हाल है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। शिक्षा, विद्यालय से बाहर के शिक्षा सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, और कई मुद्दों से जुड़े हुए बात है। मैं एक दो बात उदाहरण के स्वरूप देना चाहता हूँ। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी का इंटरव्यू आ रहा है। पिछले 10 वर्षों से बच्चों को स्कूल में हमने एल्मेंडाजोल खिला के हेल्थ स्टेटस ठीक किया। तो जो बच्चे स्कूल से बाहर थे उनका तो हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं हुआ, उनको दिया नहीं गया। इस तरह काफी बच्चे हेल्थ से भी, वह जो सुविधाएं थी जिस कारण से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होने वाला था, वो भी वंचित रह गए। एक दूसरी बात थी कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो गांव में नहीं है, वो बड़े शहरों में, फैक्ट्रियों में, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हैं, बाल मजदूर हैं, उनका मानव व्यापारी के चंगुल में है। मैं मुंबई में एक वर्कशॉप में गया था तो वहाँ CWC के चेयरमैन बोल रही थी कि कहीं भी बिहार ये होता है, रेस्क्यू होता है, तो बच्चे जो हैं मोतिहारी या सीतामढ़ी के पाए जाते हैं। तो वो स्थिति हो गई है कि बहुत बड़े मात्रा में वो भी हो जा रहे हैं शिकार। अच्छी बात है, हमारे मित्र ने कहा कि शिक्षा के आंदोलन बनाने के लिए NGO कल्चर से नहीं हो सकता है, NGO सिस्टम में नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि राजनीतिक दल से भी नहीं हो सकता है, इसको सोचना पड़ेगा। और इतिहास को हम देखें कि JP मूवमेंट के समय में काफी बड़ी संख्या में समाजसेवी लोग लगे हुए थे, उन्होंने संस्था छोड़ी और सब मिलकर काम किए थे। तो ऐसा है कि बिहार में जब भी कोई शिक्षा पर सबसे अधिक समाज सेवियों का जमावड़ा जो है शिक्षा के मुद्दे पर हुआ है, क्योंकि मैं 25 वर्षों से देख रहा हूँ जब भी जो शिक्षा के मुद्दे पर बात होती है हर जगह से, बिहार के हर कोने से लोग आते हैं। स्वास्थ्य के लिए, जमीन के लिए, और मुद्दे के लिए थोड़ा कम आते हैं। तो शिक्षा, इसका मतलब है कि समाज सेवी और जनता के बीच में शिक्षा का मुद्दा है। लेकिन हाँ, हम लोग उसको एक मेन स्ट्रीम में और कैसे करें, यह चर्चा का विषय है। अमरीश जी भी कहे और गाली साहब ने बहुत कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिया। मुझे याद आता है कि जब हम लोग UNMC का समय बात कर रहे थे तो एक समय खास एक दिन और एक समय हर गांव में हम लोग हल्ला बोल ऑर्गेनाइज कराए थे कि उसे शिक्षा के लिए करें। वो परंपरा कुछ 1-2 साल चली, उसके बाद रुक गई। तो इस तरह की कुछ ग्रास रूट से हो कि गांव में जाके लोग शिक्षा के लिए बात करें और ये पूरे राज्य में एक समय एक दिन करें तो एक थोड़ी बात बढ़ेगी। और इसको ये नहीं कि सिर्फ एक दिन करके छोड़ जाएं, एक हम प्रोग्राम बना लें, एक लगातार प्रोग्राम करें। पिछली बार बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर चंपारण सत्याग्रह का 100वां वर्ष मनाया और उसमें गांधी मीमांसा की बात बहुत हुई। लेकिन गांधी की चंपारण सत्याग्रह में गांधी का सबसे बड़ा जो चंपारण, जो नील मूवमेंट के बाद उन्होंने सब बिहार देश का पहला विद्यालय पूर्वी चंपारण के ढाका ब्लॉक में खोला था, दूसरा भितियरवा में खोला था, तीसरा मधुबन में खोला था। और वो शिक्षा की बात चर्चा नहीं हुई। गांधी की शैक्षणिक विचार, गाली साहब सरकार से जुड़े रहे हैं, जानते हैं कि बुनियादी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। कई सब सारे बुनियादी विद्यालय नाम के रह गए हैं, बुनियादी विद्यालय कोई काम नहीं रहा है। जो गांधी का शिक्षा की कल्पना थी वो खत्म हो गई। एक पैरेलल चल रही थी, मैकाले के पैरेलल में गांधी की विचार की चल रही थी शिक्षा व्यवस्था, वो खत्म हो रही है। अब वहाँ के शिक्षक लोग अपने को BO बनने को ज्यादा बेताब हैं बनिस्पत की वो गांधी की शिक्षा देने के लिए। मैं शिक्षक पर मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सब लोग ज्यादा यही कहते हैं हमको BO का रैंक मिल जाए, BO की पोस्टिंग हो जाए। एक जगह हम लोग गए थे, धर्मेंद्र जी भी थे, रविंद्र भाई गए थे पूर्वी समय, याद होगा पिछले साल गए थे हम लोग स्कूल में। तो वहाँ के शिक्षक साहब बहुत दुखी थे कि हमको BO बना के भेज दिया, फिर वहां से लौटा के स्कूल में टीचर बना दिया, हेडमास्टर बना दिया। तो ये दिक्कत है। कुछ हम लोग अगर हम लोग कुछ काम करना है इस पर और हमारे सामने लक्ष्य भी